हेलो दोस्तों, फिजिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेवी, एसएसआर, ए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में फ़िज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसके लिए हमने डिफेंस के लिए अपने इसी चैनल पर फोर्स बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेज और प्रैक्टिस सेट मिल रही हैं। फ़िलहाल आज का वीडियो हमारा फिजिक्स पे है, तो चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, इतना ही कहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फोर्स बैच में आपको हर सब्जेक्ट से प्रैक्टिस सेट और क्लासेस मिल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी हमारे वीडियो हैं, चाहे वो फिजिक्स से हो गए या जीके जीएस के हो गए, वो सभी आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आज हम फिजिक्स पर बात करने वाले हैं। ये ऊपर वाले क्वेश्चन जो भी थे ये हो गए हैं, और आज पहला जो है 16वां ये क्वेश्चन आज है पहला, इस पर चर्चा करेंगे। कह रहा 1 नैनोमीटर डेढ़ मीटर के तुल्य होता है। कितने मीटर के 1 नैनोमीटर तुल्य होता है? इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 10 की घात -9। 10 की घात जो -9 होता है, ये 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपको स्क्रीन पर। कह रहा है कि 1700 सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न के साथ एक साथ जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब जब जो सेल होती हैं, सौर सेल, इनको एक पैटर्न में आप जोड़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि सौर सेल पैनल। जो सौर सेल पैनल होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? जब सेल को जोड़ दिया जाता है एक पैटर्न में, उसे हम क्या कहते हैं? सौर सेल पैनल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपने अगर इससे पहले कोई भी डिफेंस का एग्जाम जैसे नेवी या एयरफोर्स का दिया होगा तो आपको पता होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज किससे जुड़ा होता है? जो फ्यूज होता है आपका विद्युत परिपथ में, वो किससे जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विद्युन्मय जो लाइव होता है उस सीरीज से आपके जुड़ा होता है। जो विद्युन्मय सीरीज होती है, उससे आपका विद्युत परिपथ का जो फ्यूज होता है वो जुड़ा होता है। क्लियर, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। कह रहा है आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? जो आपेक्षिक घनत्व होता है, इसकी इकाई क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि इसकी कोई इकाई नहीं होती। जो आपेक्षिक घनत्व होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समतल सतह क्या है? एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है। मतलब इनके गुणज क्या होता है? एक समतल सतह के मध्य और सामान्य चुंबकीय घनत्व की जो सतह होती है, उसके गुणज क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं आप लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चुंबकीय प्रवाह। चुंबकीय प्रवाह क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। कह रहा है धातुएं क्या है? धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है धातुएं जो हैं ये विद्युत का वहन क्यों करती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे, वो धातुएं विद्युत का क्या करेंगे? विद्युत को अपने में परिवहन करेंगी और उनका वहन करेंगी। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसमें धारा जो है, विद्युत जो है आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर, आपको याद रखना। पिछले एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जिसमें विद्युत इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे पिछले क्लास में, तो उसमें आपके विद्युत जो है आपकी नहीं चलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है? किसकी इकाई क्या है? मैक्सवेल है। याद रखना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई क्या होती है? मैक्सवेल होती है। क्लियर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? मैक्सवेल होती है। क्लियर है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। मतलब किसका नियम? 4 नियम आपको दिए हैं। किस नियम के अनुसार कहा जाता है कि जो जंक्शन में आप धारा प्रवाह करेंगे, उस जंक्शन को जो धारा छोड़ देगी, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, उसमें कहता है कि जितनी धारा आप जंक्शन में प्रवेश करेंगे, उतनी ही धारा क्या होगी? जंक्शन को छोड़ देगी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनका निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं,
ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबरूप होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा विद्युत तरंगों का गुण नहीं है? भाई साहब देखिए, जो ऐसा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में क्या करे, टपकेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्लियर? ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी आपके ये तीनों सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, 110% आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल है, इसके निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। राइट आंसर क्या? देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नाइक्रोम। क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। नाइक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? नाइक्रोम। चलो क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम किस पर निर्भर करेगा? किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर कर रहा है? नहीं करता। यानी कि जो तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो किस पर निर्भर नहीं करेगी? किस पर नहीं निर्भर करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी पर वो निर्भर नहीं करती। ना ही पदार्थ पर, कोई भी पदार्थ हो उसकी कोई निर्भर नहीं करती, लंबाई मोटाई किसी पर निर्भर, तीनों और चारों 2 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा कमरों को, क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत मापक के तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? मतलब जो आप कमरों को गर्म रखते हैं, जैसे एक हीटर आप मान लीजिए, हीटर कह लीजिए, और खाना भी हीटर से आप लोग पकाते होंगे, तो क्या रहा उपयोग होने वाले विद्युत मापक के तारों की जो कुंडली होती है, उसमें जो कुंडली होती है वो उसे क्या कहते हैं? उस कुंडली को क्या कहते हैं? परिपथ, अवयव, तंतु, सेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, या अवयव। अवयव क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवयव इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेटेड हैं और एग्जाम के लायक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर मैं कहूँगा अगर आपने इससे पहले नेवी एसएसआर हो गया, ए हो गया, या एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो गया, उसमें आपकी फिजिक्स आती है, कोई भी एग्जाम अगर जिसमें फिजिक्स आती है और उसके लिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का डैश टर्मिनल है, मतलब किस का टर्मिनल होता है? किस धातु का जो है टर्मिनल होता है? विद्युत सेल की धातु की जो टोपी होती है आमतौर पर किस विद्युत सेल का टर्मिनल होता है? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। जो आपकी ये सेल की धातु होती है वो क्या आती है? पॉजिटिव होती है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रेक्टिफायर्स का उपयोग में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब जो रेक्टिफायर हो उसका प्रयोग किसमें कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? चलिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? रेक्टिफायर का उपयोग में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब कम वोल्टेज के लिए उच्च वोल्टेज में जब आप कन्वर्ट करेंगे, या उच्च वोल्टेज के लिए कम वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, डीसी से एसी में या एसी से डीसी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब एसी से आप डीसी में अल्टरनेटिव कनेक्ट से जब डायरेक्ट कनेक्ट उसमें जाएंगे तो आपको क्या करना है? रेक्टिफायर का उपयोग करना पड़ेगा। क्लियर है? रेक्टिफायर का उपयोग करना पड़ेगा एसी से जब आप डीसी में जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 700 मतलब 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, निम्न से कौन सा विद्युत परिपथ है? देखिए ये आपके सभी सूत्र दिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आई इंटू आर स्क्वायर। जो आई इंटू आर स्क्वायर है ये क्या करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, बाकी आपके करते हैं। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन जो मैं डेली आपको करवाता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके जरूर जाएँ आप लोग, और कमेंट में बताएं अपना स्कोर जो भी आपने किया वो बताएं, और वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके फिजिक्स हो गया, जीके जीएस हो गया, उसके वीडियो मिलेंगे, सारे वीडियो आपको वहीं मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।